आज हम बात करेंगे लेमन के प्लांट के ऊपर। अभी अगर आपके पास लेमन के पौधे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, तो दोनों सूरतों में आप क्या करने वाले हैं कि लेमन का प्लांट का साइज़ भी अच्छा हो और खाद कौन सी इनके अंदर डालेंगे, फंगस से कैसे बचाएंगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर। तो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होने वाली है आप सब लोगों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे वेजिटेबल गार्डनिंग के मतलब। तो अभी जैसे आप सबको पता कि पाकिस्तान इंडिया में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इन बारिशों का पानी हमारे लेमन के पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ख़तरनाक भी है। ख़तरनाक इस तरीके से है कि अगर फंगस आनी शुरू होगी, जैसे बारिश होती है, बारिश के बाद फिर फंगस आती है मिट्टी के ऊपर, उस फंगस को हम कंट्रोल करेंगे लकड़ियों की राख से। लकड़ियों की राख, न्यूज़पेपर की राख, किसी भी चीज़ की राख बना सकते हैं। प्लास्टिक नहीं बीच में डालना आपने। इनकी राख बनाकर आप रख लीजिए। अभी बारिश होने से पहले आप मिट्टी के ऊपर उसको मिक्स करेंगे। जैसे ये देखें, ये पौधा लगा हुआ है, तो नीचे यहाँ पे मिट्टी को पहले गोडी करेंगे इर्द गिर्द, तो उसके अंदर आप लकड़ियों की राख रख देंगे। चाहे आपके फ्लावर पॉट के अंदर पौधे लगे हुए हैं, चाहे ग्राउंड के अंदर लगे हुए हैं, तो दोनों सूरतों में आप लकड़ियों की राख आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। राख से ये होगा कि जो ऊपर फंगस आती है वो तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो जड़ को फंगस लग जाती है जिससे जड़ें मोटी हो जाती हैं, तो वो जब जड़ें मोटी होती हैं तो पौधा एक दिन में ही सूख जाता है। तो ऐसे लगता है पता नहीं पौधे को हो क्या गया है। वो जड़ की बीमारी की वजह से होता है। तो वो जड़ की बीमारी भी इन बारिशों की वजह से लगती है। तो वो जो लकड़ियों की राख आप डालेंगे वो जड़ की बीमारी को भी नहीं लगने देगी। जो भी आपने लेमन के पौधे, अमरूद के, किसी भी किस्म के आपने पौधे लगाए हुए हैं, ये सब के अंदर ये काम करेगी राख। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो बारिश का पानी बहुत ज़रूरी होता है हमारे पौधों के लिए। ये जो पौधा है ये पहले लगा हुआ था, बिल्कुल खुश्क हो गया था। पानी यहाँ से हम ये फ़िल्टर से पानी ला के देते थे इसको, लेकिन बेचारा जर्मिनेट नहीं वैसे कर रहा था। क्यों? खुश्की इतनी ज़्यादा थी कि जैसे ही पानी देते थे वो पानी एक दिन में ड्राई हो जाता था और बस ज़िंदा रहता था कि ना पत्ते लेके आ रहा था ना कुछ लेके आ रहा था, बस ज़िंदा रहता था। तो इसे पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो जैसे ही बारिशें होनी शुरू हुई तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होनी शुरू हो गई है। तो जिसकी वजह से ये देखिए कितना हेल्दी और ज़बरदस्त बना हुआ है। हाँ, इसी तरह का एक दूसरा प्लांट है मेरे पास, वो अमरूद का प्लांट है। वो बेचारा ड्राई हो गया। वो इस वजह से ड्राई हुआ कि पानी की कमी की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सका। बाकी प्लांट सर्वाइव कर गए थे। ये देखें, यहाँ पे चलता हूँ मैं। ये सारे अमरूद के प्लांट हैं यहाँ पे, और ये वाला अमरूद का प्लांट ये देखें बेचारा ड्राई हो गया। ये इतनी ज़्यादा खुश्की हो गई थी, पानी की कमी इतनी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि ये जड़ें ऊपर हैं। अभी पौधे नए लगाए थे। अगर ये पौधे पुराने होते, 1 साल पहले के लगे होते, तो ये ज़मीन के अंदर से खुद नमी ले लेते हैं, तो ज़िंदा रह लेते हैं। जब बारिशें होती हैं तो फिर आगे चलना शुरू हो जाते हैं। तो अभी ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गया बेचारा ये सारा पौधा। ये बात का आपने ख्याल रखना है कि अपने पौधों को बचाना है। जैसे गर्मी आए तो पौधों, जो आपने ग्राउंड में पौधे लगाए होते हैं, उनको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जो फ्लावर पॉट के अंदर होते हैं तो वो वहाँ पे तो हम इजीली पानी दे लेते हैं। वहाँ पे हमने पानी का ये हिसाब रखना होता है कि अगर प्लास्टिक के बर्तन के अंदर आपके पौधे लगे हुए हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ये इशू आता है कि हवा नहीं मिलती मिट्टी को, तो ऊपर से आपको बार बार गोडी करना होती है। अगर गोडी नहीं करेंगे, बस पानी देते रहेंगे, तो पौधा आपका येलो होकर मर जाएगा। कोई नहीं समझ आएगी। तो वो इस रीज़न से मरता है क्योंकि हम प्लास्टिक के पॉट के अंदर जो भी पौधे लगाते हैं वो मिट्टी को हवा नहीं लगती, मिट्टी खुली नहीं होती, तो उस सूरत में हमें गोडी करना पड़ती है ऊपर। तो गोडी लाजमी करें और मिट्टी भुरभुरी इस्तेमाल करें प्लास्टिक के बर्तन के अंदर, और वो वाली मिट्टी इस्तेमाल करें जो जल्दी ड्राई होने वाली होती है। चिकनी मिट्टी, हार्ड मिट्टी इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्दी ड्राई नहीं होती। उनको प्लास्टिक पॉट के अंदर आप डाल देंगे तो वो जो भी पौधा आप लगाएंगे वो सारे के सारे पौधे आपके येलो होना शुरू हो जाएंगे। कुछ 1-2 दफ़ा तो फ्रेश आपको दिखाई देंगे, उसके बाद वो मरना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि खाद बहुत ही ज़रूरी होती है। बहुत सारे, मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, आप सब दोस्तों ने वो वीडियो बहुत देखी है। मुझे खुशी भी महसूस हुई कि काफ़ी ज़्यादा व्यू भी मेरे आए थे। उसके अंदर मैंने डिटेल से गाइड किया हुआ था खादें कौन सी इस्तेमाल करेंगे। फिर भी कुछ व्यूअर्स के मुझे सवाल आते रहे, आप कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं वहाँ पे जाकर।
तो उसका मैं आपको दोबारा से बता दूं कि खाद का तरीका हम क्या इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये देखें बारिशें हो रही हैं, तो बारिशों के सीज़न में आपने अभी गाय का गोबर नहीं इस्तेमाल करना, आपने लकड़ियों की राख बस इस्तेमाल करनी है, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है वो खुद खाद वाला पानी होता है, उसमें फुल खाद होती है। और यहीं पे बताता चलूँ कि आपने बारिश के पानी को स्टोर लाजमी करना है, मतलब किसी बड़े बर्तन के अंदर स्टोर करके ऊपर से उसको अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि पानी के अंदर फंगस पैदा ना हो। वो वाला पानी आपने अपने पौधों को लाजमी देना है। वो वाला पानी 1 हफ़्ता दें और 1 हफ़्ता सादा पानी दें, फिर इस तरह वो जितना आपका पानी आपने वो पानी इस्तेमाल करना है जब बारिशों का सीज़न ख़त्म हो जाए। तो ये बारिशों का सीज़न फुल खाद वाला पानी होता है। ये जो जितना भी पानी होगा ये आपके सारे फ्रूट वाले जो पौधे होंगे, वेजिटेबल के पौधे होंगे, ये उनकी ग्रोथ को बहुत अच्छा करते हैं ये वाला पानी। तो इसके बाद जैसे बारिशें ख़त्म होती हैं, मतलब आज बारिश हो रही है तो 2-3 दिन आपने कुछ भी नहीं करना, फिर उसके बाद मिट्टी के अंदर गोडी करके आपने खाद इस्तेमाल करनी है, गाय का गोबर और कंपोस्ट को मिक्स करके आपने डालना है इनके अंदर। मिक्स करके डालें। केमिकल का भी आपको तरीका बता देता हूँ कि केमिकल का ये तरीका कि उसमें आपने DAP इस्तेमाल करनी है, DAP और यूरिया। DAP आपने मिट्टी को गोडी डालकर फिर इस्तेमाल करनी है और यूरिया आपने इसकी मेन स्टैम्प के नज़दीक रख देनी है, यहाँ पे इस जगह पे। ये 2 से 3 इंच का फासला छोड़ें और इसके इर्द गिर्द आप यूरिया खाद रख देंगे। यूरिया खाद आपने बिल्कुल कम इस्तेमाल करनी है। अगर ये खुली मिट्टी के अंदर लगा हुआ है, जैसे ये ग्राउंड में ये वाला हमारा लेमन का पौधा लगा हुआ है, तो इसको मैं हाफ से 1 चम्मच टीस्पून डालूँगा यूरिया खाद का, वो भी इसकी स्टेम के नज़दीक रखूँगा, दूर नहीं रखूँगा। तो जो DAP होगी वो आपने इर्द गिर्द गोडी डालकर सारी DAP मिक्स कर देनी है। लें जी, ये तो हो गया हमारी खाद का तरीक़ाकार। जो ऑर्गेनिक खाद का तरीका गाय का गोबर और कंपोस्ट आपको बताइए। इसके अलावा मुर्गियों की बीठियाँ आप इनके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आती है। और उसके अलावा जो ऑर्गेनिक तरीका है वो है सरसों की खल और नीम की खल। नीम की खल जो जड़ की बीमारी होती है वो नहीं लगने देती और फंगस भी नहीं आने देती। जो सरसों की खल होती है उसमें DAP, यूरिया, सल्फ़र, फास्फोरस, ये सब चीज़ों का एक ही खाद के अंदर असर होता है और वो है भी ऑर्गेनिक। तो उसका भी मैंने तरीका बताया हुआ, तो वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड पर मैं दे दूँगा। तो वीडियो अभी लंबी हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपने काइंडली ऐसे ही करना है, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपके तमाम पौधों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।